साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के लिए एक अलग वीडियो अपन बना ले रहे हैं, कट गया वीडियो इसके पहले का। तो इसमें क्या है कि साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई की वैल्यू टोटल लाइज करती है। इनवर्स जो है आपका साइन इनवर्स जो है उसकी टोटल रेंज कितनी है, -π/2 टू +π/2, जबकि साइन इनवर्स साइन एक्स जो है, ये साइन इनवर्स साइन एक्स में एक्स की वैल्यूज -∞ टू +∞ जाती है। तो जब वैल्यू चेंज होती है एक्स की वैल्यू को हम कन्वर्ट करते हैं साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग। इसलिए हमें अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेज में हमें डिफरेंट ब्रांचेस के लिए हमें डिफरेंट फार्मूलाज लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है? जब व्हेन एक्स इज डिफाइंड फॉर साइन एक्स इज डिफाइंड आउट ऑफ अदर इंटरवल्स, जब एक्स को प्रिंसिपल ब्रांच के अलावा यदि अन्य ब्रांचेज में डिफाइन किया गया हो, एक्स को किसी भी प्रिंसिपल ब्रांच में ना डिफाइन करके अदर ब्रांचेज में डिफाइन किया हो साइन इनवर्स साइन एक्स के लिए, तो ऐसी कंडीशन में हम एक्स को क्या करते हैं, -π/2 टू +π/2 के बीच लाने के लिए नए इक्वेशंस नोट करते हैं कि वो किसके बीच में है। रेंज हमेशा साइन इनवर्स की वैल्यू -π/2 टू +π/2 के बीच ही लाइज करे। तो यहाँ पर 3 फार्मूलाज दिए गए हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स √1 + y² + y √1 - x²। फॉर ऑल -1 इज लेस देन और सेम टू xy एंड xy इज लेस देन और सेम टू 1। फॉर ऑल xy इज लेस देन 0। ये तो xy -1 टू +1 के बीच में लाइज करता है। ये किसका डोमेन हो गया? साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का डोमेन है। साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का डोमेन क्या है? -1 टू +1। ये हम अच्छी तरह जानते हैं, तो ये कंडीशन नहीं है। लेकिन ये कह रहा है xy व्हेन xy इज लेस देन 0। सेकेंड कंडीशन ये कहता है कि π - साइन इनवर्स x √1 - y²। अब यहाँ पर सब π - साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y इंटू √1 - x²। फॉर ऑल 0 इज लेस देन xy इज लेस देन और सेम टू 1। यहाँ उसने डोमेन क्या कर दिया, 0 टू 1 के बीच में डोमेन कर दिया। ये -1 टू +1 था, यहाँ डोमेन हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स और वाई का। जब डोमेन 0 से 1 के बीच हो, नेगेटिव क्वांटिटीज ना हो और x² + y² इज ग्रेटर देन 1, तब हम ये फार्मूला लगाएं, अप्लाई करेंगे। और थर्ड, यदि माने -1 इज लेस देन और xy इज लेस देन 0, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक कह रहा -1 टू +1 यदि प्रिंसिपल ब्रांच में है और xy इज लेस देन 0। सेकेंड कह रहा है 1 टू 0 हो, और थर्ड कह रहा है 0 टू -1 हो। 1 टू 0 पॉजिटिव और 0 टू -1, मतलब जो डोमेन है यदि चेंज हो जाए 1 टू 0 और 0 टू -1 हो, तो ऐसी कंडीशन में फार्मूले चेंज हो गए। एक में पाई माइनस लगा और इसमें -π - साइन इनवर्स आ गया। अब ये क्यों होता है, ये कंडीशंस क्या कहती हैं, इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। 2 फार्मूले एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी आप लोग समझ सकते हो किस तरह से होगा। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। सिमिलरली साइन इनवर्स y इक्वल टू बीटा, तो y इक्वल टू साइन बीटा। अब इसका राइट हैंड साइड हम लेते हैं, साइन इनवर्स x, तो x के प्लेस पे हम रख दें साइन अल्फा और यहां रख दें y की प्लेस पे साइन बीटा, तो 1 - sin² बीटा कितना हो जाएगा, कॉस बीटा। तो ये मिल गया हमें साइन इनवर्स साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा। ये अपना क्या हो गया, y की वैल्यू साइन बीटा इंटू ये कॉस अल्फा कहां से आया, 1 - sin² अल्फा क्या हो जाएगा, cos² अल्फा, और बाहर निकाले तो कॉस अल्फा। ये फार्मूला किसका है, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो राइट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस बीटा, माने जो हमने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स पढ़ा है, अब एक्स के प्लेस पर आ गया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा है,
तो अल्फा की मैक्सिमम रेंज क्या, मिनिमम रेंज क्या हो सकती है, -π/2। और बीटा है साइन इनवर्स बाय, इसकी भी मिनिमम रेंज क्या हो सकती है, -π/2। तो अल्फा प्लस बीटा -π/2 प्लस पाई -π/2 हो गया -π। इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू साइन इनवर्स एक्स की क्या हो सकती है, π/2, और साइन इनवर्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, π/2। तो दोनों को सम किया तो कितना हो गया, पाई। इसका मतलब है कि साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस बीटा जो है, ये एक्स कहां से कहां तक लाइज कर रहा है, -π से पाई के बीच में लाइज कर रहा है। साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा चूंकि -π/2, ये साइन इनवर्स साइन बाय के लिए है, ये दोनों तो इनकी न्यूनतम जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो सकती है वो -π, और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है +π। सो अल्फा प्लस बीटा लाइज बिटवीन π टू -π। हेंस अब इट कैन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 3 इंटरवल्स। अब हम देखते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ क्या है, ये आपका है π/2 -π/2 टू +π/2, ठीक है। तो -π/2 टू +π/2 के बीच में जब रहता है प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में कोई भी फंक्शन, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देन y इज इक्वल टू x। और जब y इक्वल टू x है तो -π/2 के लिए इसकी डोमेन क्या हो गया, -1 और साइन इनवर्स x का, और +1। तो ये किसके बीच में चल रहा है, -1 टू +1। अब दूसरी कंडीशन इन्होंने कहा, दूसरा जो है -π/2 टू -π, तो -π/2 टू -π इस लाइन से शो हो रहा है। और इसके लिए इक्वेशन क्या है इस लाइन का, y इज इक्वल टू -π -x। अब चूंकि x के प्लेस पर अल्फा प्लस बीटा है तो यहां पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -π अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह से π/2 तक तो ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जैसे ही हम π/2 टू पाई चलते हैं तो स्ट्रेट लाइन हो जाती है y इज इक्वल टू π -x। और चूंकि y इज इक्वल टू π -x लाइज बिटवीन π/2 टू पाई, इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू π -x। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 इंटरवल्स। साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस बीटा का जो एक्सपेंशन है वो 3 इंटरवल्स में है। एक हो गया -π/2 टू +π/2, जहां पर डोमेन इसका -1 टू +1 है। दूसरा इंटरवल हो गया आपका π/2 टू पाई, जहां पर इसका इंटरवल कितना है, 0 टू 1 है, 1 से लेकर 0 पॉजिटिव। और इधर आओ माइनस में आओ, -π/2 टू -π, इसका इंटरवल है 0 टू -1। तो स्पष्ट दिख रहा है, जहां 0 टू -1 आया तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, जहां 0 टू 1 डोमेन है वहां ये लगाएंगे, और जहां -1 टू +1 है प्रिंसिपल ब्रांच में है तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो इफ xy इज लेस देन 0 एक कंडीशन और दी है, तो इसका मतलब क्या है, xy 0 लेस देन 0 कब हो सकता है, यदि x ग्रेटर है 0 से तो y लेस होगा। इफ x इज ग्रेटर देन, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 implies that y is less than 0, या फिर x is less than 0 then y is greater than 0। तो मतलब यदि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, तभी ये x इंटू वाई क्या हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है। इस कंडीशन में -1 टू +1 की स्थिति बन जाती। तो हियर x इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सो एफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और हमने पहला फार्मूला का इस्तेमाल कर लिया। अगेन इन सेकंड इंटरवल विल बी π/2 टू पाई, मैंने पहले बताया कि वेयर 0 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन आर सेम टू 1, ये पॉजिटिव के बीच में आ गया। तो एफ अल्फा प्लस बीटा, ये वाला जो इंटरवल है पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, और हमें फार्मूला मिल गया पाई माइनस साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एंड थर्ड इंटरवल जो दिया है, थर्ड इंटरवल विल बी, और साथ में दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। ये शो करता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको डिटेल में नहीं जा रहा, बस इतना जान लो कि ये शो करता है कि वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई इज इक्वल टू वाई इज ग्रेटर देन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंस एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, सो
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर विल बी आल्सो एंड शुड बी रियल नंबर, अर्थात इन्हें क्या होना चाहिए, रियल नंबर ही होना चाहिए। ये चीज इससे शो होती है। इज ग्रेटर देन और इज लेस देन, इसमें इसको ज्यादा डिटेल नहीं किया, बहुत लंबा हो जाता है। और थर्ड इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू माइनस पाई, ये देखो ये -1 से 0 के बीच में, ये -1 से 0 के बीच में, तो फार्मूला लग गया माइनस पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, थर्ड फार्मूला आ गया। सेकंड इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। यदि -1 इज लेस देन, माने ये डोमेन हो गया, एक्स वाई किसके बीच में हो, कास इनवर्स का डोमेन होता है -1 + 1, क्लोज इंटरवल -1 + 1, एंड साथ में कह रहा है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर सेम टू 0। अब x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर सेम टू 0 यदि है और इसके इंटरवल में है, इसके डोमेन में डिफाइंड फंक्शन है, तो हम इस फार्मूले को लगाएंगे। और यदि प्रिंसिपल डोमेन में ही है -1 2 + 1 बट x प्लस वाई इज लेस देन आर सेम टू 0 है, तो ऐसी कंडीशन में हम 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, ये अगेन इफ वी टेक cos इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, cos इनवर्स y इक्वल टू बीटा, तो x इक्वल टू cos अल्फा एंड y इक्वल टू cos बीटा, और राइट हैंड साइड में फिर हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, तो हमें क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स cos अल्फा प्लस बीटा। अब cos इनवर्स x और cos इनवर्स y की रेंज क्या है, 0 to पाई है, किसी भी cos इनवर्स x या cos इनवर्स y की, तो 0 से पाई के बीच में cos इनवर्स x और cos इनवर्स y लाइज करते हैं। सो एक्सपेंशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू अल्फा की कितनी हो सकती है, cos इनवर्स x की 0, या बीटा की कितनी हो सकती है 0, तो न्यूनतम मिनिमम वैल्यू हो गई 0, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है पाई, और पाई प्लस पाई कितना हो गया 2 पाई। तो जो cos इनवर्स cos अल्फा प्लस बीटा है, cos अल्फा प्लस बीटा में ये आपका cos अल्फा प्लस बीटा जो है, इसकी रेंज कितनी हो गई, एक्सपेंशन कितना हो गया 0 to 2 पाई, तो 0 to 2 पाई के बीच में अल्फा प्लस बीटा मूव करता है। और हमारी जो साइन cos इनवर्स cos x का ग्राफ है वो कहता है कि यदि 0 से पाई के बीच में हो तो y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए, लेकिन यदि पाई से 2 पाई के बीच हो तो y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स होना चाहिए। तो टू इंटरवल्स में डिवाइड हो गया, एक 0 to पाई, एक पाई टू 2 पाई। तो जब अब कंडीशन ये कि व्हेन x प्लस वाई इज लेस देन इज ग्रेटर देन आर सेम टू 0, तो व्हेन x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर सेम टू 0, so x is cos alpha and y is cos beta is greater than or same to 0, implies that we can write it cos alpha is greater than or same to minus cos beta, and so cos alpha is greater than or same to cos pi minus beta, माइनस साइन को आप नोट कर सकते हैं, cos pi minus beta, cos alpha is greater than or same to cos pi minus beta। अच्छी तरह से आपको मालूम है कि cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की 1 और cos 90 की 1। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, यदि वैल्यू अधिक है तो एंगल डिक्रीज होगा, तो जस्ट अपोजिट, यदि cos अल्फा इज ग्रेटर देन आर cos पाई माइनस बीटा, सो अल्फा इज लेस देन आर सेम टू पाई माइनस बीटा। cos में वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग है, तो यदि एंगल आपका कम होगा तो वैल्यू ज्यादा होगी, तो अल्फा इज लेस देन आर सेम टू पाई माइनस बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन आर सेम टू पाई, एंड व्हेन अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन आर सेम टू पाई देन y इज इक्वल टू x, और यहाँ y x की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा, सो then fx equal to x, so f alpha plus beta equal to alpha plus beta, so therefore cos inverse x plus cos inverse y equal to
cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर. बट व्हेन एक्स प्लस वाई इज लेस देन आर सेम टू जीरो, then cos alpha plus cos beta is less than or same to 0, implies that cos alpha is less than or same to minus cos beta. अब cos beta को हमने पाई की टर्म में लिख लिया, cos alpha is less than or same to cos pi minus beta. so अब चूंकि एंगल चेंज हो जाएगा, डिक्रीजिंग है, तो अल्फा इज ग्रेटर देन आर सेम टू पाई माइनस बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन आर सेम टू पाई. तो ये कब अप्लाई होगा कि यदि x प्लस वाई इज लेस देन आर सेम टू जीरो है तो अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन आर सेम टू पाई. माने किस इंटरवल में आ रहा है, पाई टू टू पाई के बीच में. और पाई टू टू पाई के बीच में इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू टू पाई माइनस एक्स, y इक्वल टू एफ अल्फा प्लस बीटा विल बी टू पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा. और cos अल्फा cos इनवर्स एक्स है, बीटा cos इनवर्स y, और इसका राइट हैंड साइड क्या है, cos इनवर्स. तो हमने cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू टू पाई cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर. माने इसी तरह से tan इनवर्स के हैं sin 2x cos 2x. अब जैसे sin इनवर्स 2x का है तो ये लाइज करते रहते हैं, किन कंडीशंस में है, वो किस तरह से ये आती वैल्यूज वो डिफाइन करने के लिए मैंने देने की कोशिश की है. जो कॉम्पिटिशन दे रहे हैं या देंगे उनको समझने के लिए ज़रूरी है. 12th स्टैंडर्ड में ये कोई काम का नहीं है एमपी बोर्ड के लिए. ओके, थैंक्स.